Question number 2. Tata Iron and Steel Company took the lease of an iron ore mine for a period of 20 years from 1 अप्रैल 2015. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को हम लोग लीजी भी कहेंगे. लीजी का मतलब रेंटर होता है. टुक द लीज, लीज मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर लिया है आयरन ओर माइन. आयरन ओर माइन वो जगह एक जगह है जहाँ से आयरन ओर निकाला जाता है 20 ईयर्स के लिए. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर आयरन ओर माइन को लिया है लैंडलॉर्ड से फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 ऑन अ रॉयल्टी ऑफ 2%. और जो भी वो आयरन ओर निकालेगा उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ पार्ट वो लैंडलॉर्ड को देगा. और जो कुछ पार्ट वो लैंडलॉर्ड को देगा आयरन ओर का प्रॉफिट में से, उसको हम रॉयल्टी कहते हैं. तो रॉयल्टी 2% देगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लैंडलॉर्ड को, सब्जेक्ट टू ए मिनिमम रेंट ऑफ 15,000 पर एनम. और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हर साल मिनिमम रेंट भी पेड करेगा लैंडलॉर्ड को 15,000 with power to recoup short workings over the first 4 years of the lease. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के पास ये राइट है, ये पावर है कि वो रिक्यूप का मीनिंग होता है कवर कर लेना. जो भी कमी आएगा उसे रिक्यूप कर लेगा फर्स्ट 4 ईयर्स तक ऑफ द लीज. लीज मतलब कॉन्ट्रैक्ट. आउटपुट दिया हुआ है फर्स्ट 4 ईयर्स वाज एज फॉलोज. आउटपुट मतलब कितना हर साल कितना हर साल कितना आयरन ओर निकाला. आउटपुट ईयर दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है 2,000, 4,000, 8,000, 12,000. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जनरल एंट्रीज फॉर ऑल द ईयर्स एंड टू शो रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट एंड द लैंडलॉर्ड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. इसमें जनरल एंट्रीज बोला है बनाने और लेज़र बोला है. तो पहले हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे. एनालिटिकल टेबल बनने के बाद ही जनरल एंट्रीज और लेज़र बना पाएंगे हम. सो हम स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल टेबल. सो गाइज ये रहा इसका एनालिटिकल टेबल. इसमें टोटल 8 कॉलम्स बनेगा. एक ईयर का बनेगा, एक आउटपुट का बनेगा, एक रॉयल्टी का बनेगा. रॉयल्टी 2% दिया क्वेश्चन में, ऑन अ रॉयल्टी ऑफ 2% वही लिख दिए है. मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग्स, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड का मीनिंग है कवर. शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूप्ड का मीनिंग है कवर ना कर पाना. अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड ईयर बुक में दिया हुआ है 2015, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 वही दिखा देंगे यहाँ. आउटपुट भी बुक में दिया हुआ है 2,000, 4,000, 8,000, 12,000 आउटपुट दिखा देंगे. रॉयल्टी 2,000 को इंटू 2 से करेंगे तो 4,000 आएगा. रॉयल्टी दिया हुआ है @2%. 4,000 को इंटू 2 करेंगे तो 8,000 आएगा. 8,000 को इंटू 2 करेंगे तो 16,000 आएगा. 12,000 को इंटू 2 करेंगे तो 24,000 आएगा. मिनिमम रेंट बुक में दिया हुआ है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पेड करेगा मिनिमम रेंट हर साल लैंडलॉर्ड को 15,000. तो हर साल 15,000 मिनिमम रेंट दिखा दिए है. शॉर्ट वर्किंग हमको मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में हम कंपेयर करेंगे. हमको कमाना 15,000 था, हम 4,000 कमाए. तो हम कम कमाए तो 15,000 में 4,000 माइनस कर देंगे तो 11,000 हम कम कमाए, जो हम शॉर्ट वर्किंग में दिखाएंगे. ये डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा. 4,000 और 15,000 में से 15,000 भरा है तो 15,000 यहाँ दिखा देंगे अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में. अब एक मिनट. अब गाइस 2016-17 में हमको कमाना था 15,000, हम 8,000 कमाए. तो कितना कम कमाए? 15,000 में 8,000 माइनस कर देंगे, 7,000 कम कमाए हम. शॉर्ट वर्किंग में दिखा देंगे. ये डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा. 8,000 और 15,000 में से 15,000 भरा है तो 15,000 यहाँ दिखा देंगे अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में. अब 2017-18 में हमें कमाना था 15,000, हम कमाए 16,000. तो ज़्यादा कमाए तो शॉर्ट वर्किंग तो हुआ नहीं. तो 16,000 हम ज़्यादा कमाए तो 16,000 में 15,000 माइनस करेंगे तो 1,000 सरप्लस हो गया हमारे पास. तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में दिखाएंगे. हम ज़्यादा कमाए 1,000 तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में दिखाएंगे, शॉर्ट वर्किंग में नहीं दिखाएंगे. शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड इसमें कुछ नहीं होगा. 16,000 में 1,000 माइनस करेंगे, मनी में हम कैलकुलेट कर लेंगे. 16,000 में 1,000 माइनस किए तो 15,000 बचा, तो यहाँ पर भी 15,000 होगा. अब इस ईयर में 2018-19 में हमें कमाना था 15,000, हम कमाए 24,000. हम ज़्यादा कमाए इसलिए शॉर्ट वर्किंग में नहीं दिखाए. ये सरप्लस है 9,000 हम ज़्यादा कमाए. 24,000 में 15,000 माइनस किए 9,000 हम ज़्यादा कमाए तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में दिखा दिए.
शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में 9,000 दिखा दिए। अब हमारे पास 11,000। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, इसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के पास ये पावर है कि वो जो भी रिक्यूब मतलब होता है कवर, जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा उसको 4 साल तक रिक्यूब कर सकता है, कवर कर सकता है। तो फर्स्ट 4 ईयर्स, तो जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, इस साल तक जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा अगर सरप्लस आया तो उससे रिक्यूब कर सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों को ऐड करेंगे, 18,000 लॉस हो गया। 18,000 लॉस है और हमारा सरप्लस है 10,000। तो 18,000 लॉस को हम सरप्लस 10,000 से कवर कर लेंगे। तो 18,000 लॉस है, इसमें से सरप्लस माइनस कर देंगे तो मेरा बचा 8,000। 8,000 लॉस बच गया, तो 8,000 को हम शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब में 8,000 दिखा देंगे। अब गाइज इसमें बोला फर्स्ट 4 ईयर्स, तो यहाँ तक ही रिक्यूब कर सकते हैं। तो जहाँ तक लास्ट रिक्यूब करने को होगा वहीं पर हम जो लॉस बच गया वो दिखाएंगे। तो 18,000 में से 10,000 हम रिक्यूब कर लिए सरप्लस से और 8,000 लॉस बच गया तो हम यहाँ दिखा दिए। और इसमें बोला गया है यहाँ तक ही राइट है रिक्यूब करने का, जो भी लॉस होगा उसको सरप्लस से। तो कर लिए, एनालिटिकल टेबल बन गया। अब हम जनरल एंट्रीज करेंगे इसके बाद। फिर अब हम जनरल एंट्रीज करेंगे इससे। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिख देंगे, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। अब गाइस जनरल एंट्रीज हम एनालिटिकल टेबल से करेंगे। सो 2015-16 में यहाँ रॉयल्टी दिया हुआ है 4,000 और शॉर्ट वर्किंग दिया है 11,000। तो जनरल एंट्रीज में हम रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को डेबिट करेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। 4,000 हम ये वाला दिखाएंगे और शॉर्ट वर्किंग 11,000 दिखाएंगे। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। रॉयल्टी नॉमिनल अकाउंट होता है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में कर दी क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है रॉयल्टी। शॉर्ट वर्किंग भी एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट कर दी टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड हमारे लिए क्रेडिटर है तो लायबिलिटी पर है इसलिए इसको क्रेडिट किए हैं। बीइंग रॉयल्टी अर्नड एंड अमाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू। अब 2015-16 का ही सेकेंड एंट्री हम करेंगे। लैंडलॉर्ड क्रेडिट था तो उसको डेबिट किए टू बैंक अकाउंट। बीइंग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड, यही 15,000 यहाँ उतर जाएगा। 15,000 15,000। लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए यहाँ डेबिट किया गया है। अब 2015-16 का थर्ड एंट्री, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट। ये 4,000 जो अमाउंट है वही यहाँ पर 4,000 4,000 दिखा दिए, रॉयल्टी को पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दिए। रॉयल्टी को यहाँ डेबिट किए थे इसलिए यहाँ क्रेडिट कर दिए और पीएनएल को डेबिट कर दिए हैं। अब 2016-17 का एंट्री करेंगे। 2016-17 में रॉयल्टी दिया है तो उसको डेबिट करेंगे। 16-17 का एंट्री करेंगे। रॉयल्टी 8,000 से डेबिट कर देंगे, शॉर्ट वर्किंग 7,000 से डेबिट कर देंगे, टू लैंडलॉर्ड में 15,000 दिखा देंगे। 2016-17 में रॉयल्टी को डेबिट किए 8,000 से, शॉर्ट वर्किंग को 7,000 से, टू लैंडलॉर्ड 15,000। बीइंग रॉयल्टी अर्नड एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू। रॉयल्टी का 8,000 यहाँ दिया हुआ है और शॉर्ट वर्किंग का 7,000 यहाँ दिया हुआ है। अब लैंडलॉर्ड टू बैंक, यही 15,000 यहाँ पर उतार देंगे। 15,000 15,000। फिर तीसरा एंट्री है इसका, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। 8,000 8,000। 8,000 यहाँ दिया है रॉयल्टी वाला, वहीं यहाँ पर उतार दिए 8,000 8,000। 2016-17 का 3 एंट्री हो, 1 2 3। अब नेक्स्ट ईयर का एंट्री करेंगे हम। 2017-18 में रॉयल्टी दिया है 16,000, शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया है तो रॉयल्टी को डेबिट कर देंगे 16,000 से और टू लैंडलॉर्ड में भी 16,000 दिखाएंगे। तो 2017-18 में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 16,000 16,000। बीइंग रॉयल्टी अर्नड, इसमें शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया इसलिए डेबिट नहीं किए हैं। यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नहीं दी इसलिए डेबिट नहीं किए इसमें। फिर लैंडलॉर्ड टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पर टू शॉर्ट वर्किंग को इसलिए क्रेडिट किए क्योंकि यहाँ शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में 1,000 दिया हुआ है तो वही यहाँ टू शॉर्ट वर्किंग करके 1,000 दिखा दिए जो रिक्यूब्ड किए हैं। और यहाँ 15,000 यहाँ ये वाला अमाउंट दिखाए हैं हम, और लैंडलॉर्ड में रॉयल्टी वाला अमाउंट दिखाए 16,000 यहाँ पर।
बिंग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड एंड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। फिर 2017-18 PNL अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी वाला अमाउंट दिखा देंगे 16,000 यहाँ पर, 16,000 बिंग रॉयल्टी ट्रांसफ़र टू PNL अकाउंट। इसका 3 एंट्री हुआ, 1 2 3। अब नेक्स्ट ईयर का एंट्री करेंगे हम। 2018-19 में रॉयल्टी दिया है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 24,000, शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया है इसलिए टू लैंडलॉर्ड दिखाएंगे। तो 2018-19 में रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड करके 24,000 दिखाया है ये वाला अमाउंट। और लैंडलॉर्ड टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, यहाँ टू शॉर्ट वर्किंग दिया हुआ है 9,000, वही वाला दिखाया है। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में दिया हुआ है 9,000, वहीं यहाँ पर टू शॉर्ट वर्किंग दिखाया है रिक्यूब वाला 9,000। और 15,000 टू बैंक में यहाँ पर दिया हुआ है, टू बैंक करके ये वाला अमाउंट दिखाएंगे। और लैंडलॉर्ड में रॉयल्टी वाला 24,000 अमाउंट दिखाएंगे। बिंग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड एंड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, ये इसका नरेशन है। फिर इसके बाद PNL अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। यहाँ पर टू शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब में 8,000 दिया हुआ है इस साल में 2018-19 में। तो 2018-19 में टू शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब्ड वाला अमाउंट 8,000 दिखाया गया है, यहाँ जो 8,000 दिया हुआ है। और टू रॉयल्टी करके रॉयल्टी वाला अमाउंट यहाँ 24,000 जो है वही दिखाया गया है, और ऐड कर दिए तो 32,000। जनरल एंट्रीज हो गया। अब हम लेज़र बनाएंगे इसका। रॉयल्टी अकाउंट बनाना है तो पहले हम रॉयल्टी अकाउंट बनाते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बुक में नाम दिया हुआ है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इन द बुक्स ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी डेबिट क्रेडिट रॉयल्टी अकाउंट, जो भी फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। फिर 2015-16, यहाँ 2015-16 है, फर्स्ट ईयर 2015-16 दिखाएंगे। टू लैंडलॉर्ड करके रॉयल्टी का अमाउंट दिखाएंगे, यहाँ 4,000 रॉयल्टी दिया हुआ है, वही 4,000 यहाँ दिखाएंगे। अब इसको बंद कर देंगे। फिर 2015-16 बाई PNL में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे 4,000। फिर इसके बाद 2016-17 में टू लैंडलॉर्ड करके 8,000 दिखाएंगे रॉयल्टी, ये 8,000 यहाँ पर दिखाएंगे, और यही 8,000 यहाँ पर दिखाएंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे PNL अकाउंट में 2016-17। फिर 2017-18 में रॉयल्टी दिया 16,000, तो यहाँ टू लैंडलॉर्ड करके 16,000 दिखाएंगे, और 2017-18 बाई PNL अकाउंट में यही अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर 2018-19 में टू लैंडलॉर्ड करके 24,000 दिखाएंगे, ये वाला अमाउंट रॉयल्टी वाला। फिर 2018-19 बाई PNL में 24,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। 2LL का मतलब लैंडलॉर्ड है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ 2LL क्यों दिखाया गया है, इसको जनरल से मैं बताती हूँ। गाइस देखिए, रॉयल्टी डेबिट है, तो डेबिट से जब क्रेडिट में आते हैं ना तो टू लैंडलॉर्ड करके दिखाते हैं। तो टू लैंडलॉर्ड यहाँ दिखाए हैं, और यहाँ PNL टू रॉयल्टी दिया हुआ है। तो जब रॉयल्टी दिया है तो रॉयल्टी क्रेडिट में है, तो जब क्रेडिट से डेबिट में जाते हैं तो बाय PNL दिखाते, तो वही बाय PNL दिखाए हैं, वहीं यहाँ पर बाय PNL करके दिखाए हैं। 2015-16 टू बैंक अकाउंट 15,000 दिखाएंगे, ये वाला 2015-16 15,000 ये वाला दिखाएंगे, अमाउंट यहाँ पर 15,000। अब 2015-16 बाय रॉयल्टी अकाउंट करके 4,000 दिखाएंगे, जो 2015-16 में बाय रॉयल्टी 4,000 यहाँ दिया वो अमाउंट दिखाएंगे यहाँ। और शॉर्ट वर्किंग ये वाला दिखाएंगे, शॉर्ट वर्किंग्स 11,000 दिया इस ईयर में, वही 11,000 हम यहाँ पर दिखाएंगे। दोनों को ऐड कर देंगे 15,000, इक्वल हो गया दोनों साइड। अब 2016-17 में टू बैंक अकाउंट करके 15,000 दिखाएंगे, 2016-17 ये वाला अमाउंट दिखाएंगे 15,000। अब 2016-17 यहाँ पर बाय रॉयल्टी करके 8,000 दिखाए हैं, ये अमाउंट 8,000 दिखाएंगे। और शॉर्ट वर्किंग दिखाएंगे, बाय शॉर्ट वर्किंग 7,000 दिया है, तो यहाँ बाय शॉर्ट वर्किंग करके 7,000 दिखाएंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे 15,000 आ जाएगा। अब 2017-18 में टू बैंक अकाउंट करके 15,000 दिखाएंगे, यहाँ 2017-18 में टू बैंक करके 15,000 दिखाएंगे। टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ये वाला अमाउंट है ना 1,000, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड वही यहाँ पर दिखाया है, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट करके 1,000, ये दोनों को ऐड किए 16,000 आया। अब 2017-18 में बाय रॉयल्टी 16,000 दिया हुआ है, 17-18 में 16,000 रॉयल्टी दिखाएंगे, शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया इसलिए बाय शॉर्ट वर्किंग नहीं दिखाएंगे।
दोनों साइड इक्वल हो गया 16,000 16,000। 2018-19 दिया हुआ है, 2018-19 टू बैंक अकाउंट करके 15,000 ये वाला अमाउंट दिखाएंगे। अब टू शॉर्ट वर्किंग करके यहाँ जो रिक्यूब्ड की है ना, ये रिक्यूब्ड वाला अमाउंट 9,000, यहाँ टू शॉर्ट वर्किंग करके 9,000 दिखाएंगे। बाय रॉयल्टी अकाउंट 24,000 यही वाला दिखाएंगे। और इसमें नॉट रिक्यूब्ड है, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब्ड, वो लैंडलॉर्ड अकाउंट में हम लोग नहीं दिखाते हैं, वो लैंडलॉर्ड अकाउंट में हम लोग शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब्ड नहीं दिखाएंगे। हो गया गाइस, थैंक यू। में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बोला है बनाने, तो हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे। तो 2015-16 टू LL अकाउंट करके यहाँ ये 11,000 दिखाएंगे। ये शॉर्ट वर्किंग वाला अमाउंट टू LL करके दिखाएंगे 11,000। अब 2015-16 बाय बैलेंस CD इस साइड इक्वल करने के लिए बाय बैलेंस CD 11,000 कर दी, ताकि दोनों साइड इक्वल हो गया। अब 2016-17 ये वाला डेट उतारेंगे। अब ये CD को यहाँ BD करेंगे, टू LL करके शॉर्ट वर्किंग यहाँ 7,000 है, 7,000 ये दिखा देंगे यहाँ 7,000। फिर उसके बाद ये दोनों को ऐड कर देंगे 2016-17 बाय बैलेंस CD करके ये 18,000 यहाँ 18,000 दोनों साइड इक्वल हो गया। अब ये CD को यहाँ BD करेंगे 2017-18 टू बैलेंस BD 18,000 2017-18 बाय LL करके यहाँ 1,000 ये वाला अमाउंट दिखाए। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड में 1,000 है ना, 2017-18 वही वाला अमाउंट बाय LL करके 1,000 दिखाए है। बाय बैलेंस CD 17,000, 18,000 में 1,000 माइनस किए 17,000, 18,000 हो गया टोटल। बाय बैलेंस CD कर दी ताकि दोनों इस साइड इक्वल हो जाए, दोनों साइड इक्वल हो गया। अब ये CD को हम यहाँ BD करेंगे, टू बैलेंस BD 2018-19 ये 17,000 को यहाँ उतार दिए। फिर 2018-19 बाय LL करके शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड का अमाउंट दिखाया है 9,000। और बाय PNL करके 8,000 दिखाया शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब का अमाउंट 8,000। अब ये दोनों को ऐड कर दिए, दोनों साइड इक्वल हो गया, इसलिए इस साइड बाय बैलेंस CD नहीं दिखाएंगे। सो गाइस बन गया ये क्वेश्चन पूरा, ये हो गया लेज़र सारा का। थैंक यू गाइस।